आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी कानपुर द्वारा बनाए गए एक ड्रोन के बारे में। आईआईटी कानपुर ने एक ऑर्निथॉप्टर बनाया है। ऑर्निथॉप्टर का मतलब होता है चिड़िया की तरह दिखने वाला ड्रोन। हिंदी मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक्स में एक ड्रोन दिखाया गया था। इस ड्रोन का नाम था गरुण और मूवी के हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन ड्रोन था जिसको डीआरडीओ के एक इंटर्न ने बनाया था। मूवी में इस ड्रोन की आंखों में एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा था जो कि 16 मेगापिक्सल का था, जिसमें 7.2x का डिजिटल जूम था। इस ड्रोन में इंफ्रारेड और नाइट विजन कैपेबिलिटीज थी और इसकी रेंज थी 12 किलोमीटर की। मूवी के हिसाब से ये ड्रोन एक चार्ज में 4 घंटे होवर कर सकता था। मूवी में जो एक्चुअल ड्रोन यूज किया गया था उसका नाम था रोबर्ड। ये एक कनेडियन कंपनी है और इस ड्रोन में ना ही कोई कैमरा है और ना ही ये होवर कर सकता है। इसको लॉन्च करने के लिए आपको इसको फेंकना पड़ता है और ये ग्लाइड करके लैंड करता है अपनी बेली के ऊपर। ये ड्रोन एक चार्ज में तकरीबन 15 मिनट हवा में रह सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये कोई मिलिट्री टूल नहीं है। इसका मेन काम बर्ड कंट्रोल का है। बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जहां पर आप नहीं चाहते कि चिड़ियाएं आए। ये हो सकती हैं आपके एयरपोर्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स, ऑयल और गैस रिफाइनरीज और एग्रीकल्चरल फार्म्स में। लेकिन आईआईटी कानपुर में एक फ्लैपिंग विंग ड्रोन बनाया गया है और ये ड्रोन ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कर सकता है जो मूवी में दिखाया गया था। इस ड्रोन में कैमरा होगा। ये एक ऑटोनॉमस ड्रोन होगा, यानी कि इस ड्रोन के फ्लाइट कंट्रोल्स को नीचे से कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने सारे फ्लाइट पैरामीटर्स खुद मॉनिटर कर सकता है और खुद को कंट्रोल कर सकता है। इस ड्रोन को बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर देवोपम दास, प्रोफेसर अभिषेक और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के.एस. वेंकटेश ने। ये ड्रोन मूवी में दिखाए हुए ड्रोन से थोड़ा बड़ा है। इसका विंग स्पैन 1.6 मीटर्स का है और इसके विंग्स में पॉलिथीन मेम्ब्रेन का प्रयोग किया गया है, जिसके वजह से इसकी डेंसिटी केवल 40 ग्राम पर मीटर स्क्वायर की है। इस ड्रोन की कम्युनिकेशन रेंज 2 किलोमीटर की है और ये 60 मिनट तक हवा में रह सकता है। आमतौर पर इस तरीके के ड्रोन्स फ्लैपिंग विंग के वजह से काफी ज्यादा मूव करते हैं और इस वजह से जो इमेज कैप्चर होती है उसकी क्वालिटी अफेक्ट होती है। इस चीज से बचने के लिए इस ड्रोन में डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से एक काफी स्टेबल इमेज आपको मिलती है। ऑर्निथॉप्टर कोई नई टेक्निक नहीं है। अगर पुराने टेक्स्ट की बात की जाए तो इनको 9th सेंचुरी के टेक्स्ट में देखा जा सकता है, लेकिन इनको छोटा बनाना और साथ में स्टेल्दी रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आईआईटी कानपुर का डिजाइन इस चैलेंज को एड्रेस करता हुआ दिखाई देता है। अगर बात की जाए शुरुआती फ्लैपिंग विंग डिजाइन्स की, तो सबसे पहला डिजाइन ईपी फ्रॉस्ट का याद आता है। ईपी फ्रॉस्ट एक ब्रिटिश पायनियर थे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। शुरुआत में उन्होंने इसमें स्टीम इंजन का प्रयोग किया था, बाद में इंटरनल कंबशन इंजन का प्रयोग किया गया था। हालांकि ये डिजाइन उड़ा नहीं, लेकिन इसके बाद बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए इस तरीके के एयरक्राफ्ट बनाने की। इस कोशिश के दौरान लोगों ने खुद के ऊपर विंग्स बांधकर उड़ने की कोशिश की। इस तरीके के डिजाइन में पायलट की मस्कुलर एनर्जी का प्रयोग किया गया था। कुछ हद तक ये डिजाइन सक्सेसफुल रहा था, लेकिन इस तरीके के डिजाइन के कुछ अपने फ्लॉज थे और इनकी एप्लीकेशन लिमिटेड थी। इस तरीके के एयरक्राफ्ट में एल्बर्ट स्किमेट, जेम्स डी लॉरी और व्लादिमीर टोपोरोव पायनियर थे। लेकिन इस तरीके की डिजाइन की सबसे बड़ी परेशानी इसकी एरोडायनेमिक्स है, क्योंकि विंग्स फ्लैपिंग होते हैं, यानी कि ये ऊपर और नीचे जाते हैं, तो सेम विंग थ्रस्ट और लिफ्ट दोनों जनरेट करते हैं। और क्योंकि एरोफॉइल ऊपर और नीचे जाता रहता है, इस वजह से इस एरोफॉइल के ऊपर से कांस्टेंट एयर स्पीड मेंटेन नहीं की जा सकती, ये चेंज होती रहती है। और इस वजह से ये जो सेपरेटिंग फ्लो होता है, यानी हवा और इस एयरक्राफ्ट की बॉडी के बीच का रिलेटिव मूवमेंट, वो नॉन लीनियर होता है। और इस तरीके के एयर फ्लो के लिए कंट्रोल लॉज बनाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इस तरीके की डिजाइन के छोटे ड्रोन्स के लिए अपने अलग फायदे हैं। इस तरीके के ड्रोन्स थोड़ी सी फ्लैपिंग करने के बाद में हवा के साथ ग्लाइड कर सकते हैं, जिससे इसकी बैटरी बचती है और रेंज बढ़ती है। आईआईटी कानपुर का फ्लैपिंग विंग ड्रोन 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाया गया था। इसकी एंड्योरेंस 60 मिनट से ज्यादा की होनी थी, इसका वेट कम होना था और ये ऑटोनोमस मोड में फ्लाई करते हुए सर्वेलेंस कर सके, उसके लिए इक्विपमेंट होने थे।
ये ड्रोन अपने सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में सक्षम है और पोटेंशियली ये इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस की जा सकती है। ये इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को एक बेहतरीन टैक्टिकल एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि इंडियन आर्मी एरोविरॉनमेंट RQ-11 रावण में इंटरेस्टेड है और अगर बात केवल सर्वेलेंस की है तो इस सिस्टम को इवैल्यूएट किया जा सकता है। ये सिस्टम एक प्रोटोटाइप है जिसके बेसिस पर एक मिलिट्री एप्लीकेशन वाला सिस्टम बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।